हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द कीटो क्लासेस। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5th को 4 तक का कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5th में करना था, तो क्वेश्चन नंबर 5th मैंने करने के लिए दिया था, बट किसी ने किया नहीं। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ इसको जैसा कि मैंने कह रखा था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th को मैं डिस्कस कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 5th को डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th को। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 5th में फाइंड द लैप्लास फाइंड करना है cos t, cos 2t और cos 3t का। जैसा कि मैंने बता रखा था कि अगर आप कुछ इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में गिवन है, दिया गया क्वेश्चन जो है प्रोडक्ट में गिवन है। सबसे पहले लैप्लास डिस्ट्रीब्यूट तभी हो पाता है जब क्वेश्चन प्लस या माइनस में यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी, तब जाके वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है। बट प्रॉब्लम्स यहाँ पर है कि दिया गया क्वेश्चन जो है हमारा प्रोडक्ट में, पिछले एक्सरसाइज में भी, पिछले लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस कर रखा था कैसे प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे प्लस या माइनस में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमने कुछ सुटेबल फॉर्मूलाज को भी रिवाइज किया था, रिकॉल कर रखा था कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो आई होप आपने सारे फॉर्मूले रिकॉल कर लिए होंगे कि जैसे मैंने बता रखा था सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए। अगर आपको लर्न नहीं है तो आप मेरे कैसे लर्न करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की इसकी ट्रिक को भी देख सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को करते हैं शुरुआत। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे पास क्या है, लैप्लास फाइंड करना है, लैप्लास cos t, इसको साइड कर देते हैं। लैप्लास फाइंड करना है cos t इंटू cos 2t इंटू cos 3t, इसका लैप्लास चाहिए। अब मुझे क्या करना है कि जब लैप्लास फाइंड करेंगे तो हम लोगों ने फॉर्मूला केवल दो ही एंगल का पढ़ रखा था। मतलब क्या कि जब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा तो वहाँ पे मेरे पास दो ही फॉर्मूले थे, या तो 2 sin a cos b या 2 cos a sin b, मतलब दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट था। अब यहाँ पे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है। अगर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमारे पास प्रोडक्ट है तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए, दो का पेयर बना लीजिए, जो भी आपकी इच्छा करती है किसी को पेयर बना सकते हैं। तो दो का मैं पेयर इन दोनों को बना ले रहा हूँ। अब करना क्या है, सबसे पहले जब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको दो यहाँ पर चाहिए फॉर्मूला में, क्योंकि फॉर्मूला आप यहाँ पर साइड में देख भी सकते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है 2 cos a sin b या 2 cos a cos b फॉर्मूला, क्योंकि सारा cos का ही है तो इसका मतलब 2 cos a cos b फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ 2 नहीं है। अगर 2 नहीं है क्वेश्चन में, इसका मतलब 2 से अगर मल्टीप्लाइड करा दे और 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड वाला 1/2 को बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 cos t, 2 से मल्टीप्लाइड कर दे, 2 से डिवाइड, सो दैट हमारे क्वेश्चन पे किसी भी तरीके का इम्पैक्ट ना पड़े। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो अब क्या होगा, 2 cos t cos 2t cos कितना आ गया हमारे पास, 3t आ गया हमारे पास। अब करना क्या, दो की हमने पेयरिंग कर लिया, इनकी पेयरिंग कर लिया, ये जो है इनकी पेयरिंग कर लिया। अब पेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 लैप्लास 2 cos t इंटू cos 2t, इनकी अलग पेयरिंग कर लिया, cos 3t को बाहर कर दिया, cos 3t को क्या कर दिया, cos 3t को बाहर कर दिया। बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि आपको कहा जाता है प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में कर सकते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 करने के लिए आपसे कह रहा कोई, तो आप 2 इंटू 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 को बाद में करिए। ये तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप 2 को बाहर कर दीजिए, 3 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर हमारा रिजल्ट सेम आने वाला है, 6 इंटू का 5 या फिर 2 इंटू का 15, आंसर कितना आएगा, 30 ही आएगा। मतलब हम लोग प्रोडक्ट में जब रहता है किसी एक को बाहर कर दे, दो का पेयर बना सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास 2 cos t और 2 cos 2t आ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बता रखी थी, जब आप क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन करते समय मैंने दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखी थी कि आप बिगर एंगल को पहले रखेंगे, स्मॉलर एंगल को बाद में। क्योंकि बिगर एंगल को आप पहले रखते हो, उससे मेरा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं a माइनस बी को, तो वहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव निकल कर आता है। कैसा आता है हमारा रिजल्ट, a माइनस बी जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा पॉजिटिव आता है। अगर हमारा पहला वाला एंगल छोटा हो जाए, दूसरा वाला बड़ा आ जाता है तो निगेटिव आ जाता है। अब निगेटिव आ जाता तो मैंने क्या कर रखा, अगर रीअरेंज नहीं करते हैं तो
बी अलर्ट विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं, अगर आप रीअरेंज नहीं करते हैं, बड़े वाले एंगल को पहले नहीं रखते, छोटे वाले एंगल को बाद में नहीं रखते हैं, तो आपके इन फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये स्पेशली हमारे पास जो आते हैं फॉर्मूलाज, ये साइन माइनस थीटा और कॉस माइनस थीटा को आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन के अंदर अगर निगेटिव जाता है तो खा नहीं पाता है और बाहर एकदम फेंक देता है, जबकि कॉस के अंदर अगर निगेटिविटी आती है तो उसको खा जाता है, पॉजिटिव बना देता है उस चीज़ को। कॉस निगेटिव खा जाता है, पॉजिटिव बना देता है। अब यहाँ पे करना क्या है, तो बिगर एंगल को हमें पहले रखना, बड़े वाले एंगल क्या करना है, पहले रखना है। तो बड़ा एंगल यहाँ इन दोनों प्रोडक्ट में कौन है, cos 2t है, तो इसको पहले लिख देंगे। रीअरेंज करते हैं, लैप्लास cos 2t, 2 यहीं रहेगा, 2 cos 2t इंटू क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा मेरे पास, कितना हो जाएगा मेरे पास, cos t हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, cos 3t बाहर है। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, अब यहाँ पर फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हमारे पास होने वाला, फॉर्मूला आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। सिंस हम लोग क्या जानते हैं, 2 cos a इंटू का cos b, 2 cos a cos b मेरे पास क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos a cos b क्या होता है, आपने लर्न किया होगा ना, 2 cos a cos b क्या होता है, तो 2 cos a और cos b होता है cos a प्लस बी। फॉर्मूला लर्न होना तो मस्ट है, बिना फॉर्मूला लर्न हुए काम नहीं हो सकता है आपका। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको फॉर्मूला जब तक आपने लर्न नहीं किया है तो आपका काम नहीं बनने वाला है कोई। इस वजह से सबसे पहले फॉर्मूला को तो जरूर लर्न करना है। लर्न करने की मैंने कौन से भी दे रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 cos a cos b, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 लैप्लास, a मेरा कितना है, a मेरा 2t है और b मेरा कितना है, ये मेरा a रहा, ये मेरा b रहा। a मेरा कितना 2t और b मेरा कितना t। यहाँ पर अगर रखेंगे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, देखिए इतने पार्ट में इंप्लीमेंट करेंगे, तो बाहर है। अब यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे तो कॉस लिखने का a प्लस बी करेंगे, तो a प्लस बी करेंगे तो 2t प्लस का t प्लस कॉस a माइनस बी, तो 2t माइनस का t करेंगे। बड़े वाले एंगल को पहले क्यों रखा, क्योंकि 2t में से एक t जाएगा तो प्लस का t आएगा, जबकि अगर आप पहले रीअरेंज नहीं करते तो आप a माइनस बी करते तो t माइनस 2t होता, जो कि निगेटिव आ जाता। अब निगेटिव आ जाता तो फॉर्मूला आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता, जो कि मैंने पीछे ही बता रखा था। अब देखिए क्या है, हमारे पास ये हो गया, हमारे पास cos 2t माइनस ये हो गया, ये ब्रैकेट लगा हुआ था, ये इस ब्रैकेट को लगाते हैं। फिर हमारे पास यहाँ क्या लिखा था, cos 3t लिखा था बाहर, cos 3t को एज इट इज ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 लैप्लास, 1/2 लैप्लास कितना हो जाएगा, cos 2t प्लस t कितना हो जाएगा हमारे पास, cos यहाँ पर आ जाएगा 3t हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 3t, 2t माइनस का t कितना हो जाएगा cos t, कितना हो जाएगा हमारे पास cos t, ब्रैकेट क्लोज, बाहर कितना था cos 3t। अब हमारे पास ये जो cos 3t है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाइड में है, तो इसके साथ भी चला जाएगा और इसके साथ भी चला जाएगा, मल्टीप्लाइड में है तो इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो लैप्लास कितना हो जाएगा हमारे पास, cos स्क्वायर 3t प्लस का cos 3t इंटू का cos t हो जाएगा। अब इसका निकालना है लैप्लास। अब इसको लैप्लास निकालने से पहले देखिए यहाँ पर एक फिर आगा, यहाँ पर जो भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रखे थे। क्या पढ़ रखे थे हम लोगों ने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रखे थे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पावर 2 में नहीं पढ़ रखा था, पावर सिंगल पावर में पढ़ रखा था। सिंगल पावर को मतलब सिंगल पावर में सारे फॉर्मूले को पढ़ रखे थे। अब सारे फॉर्मूले को सिंगल पावर में पढ़ रखा था, क्योंकि देख सकते हैं आप कि साइन 80 है, सारे फॉर्मूले में पास पावर देखिए 1 था, साइन की पावर भी 1 है, कॉस की पावर भी 1 है, हाइपरबोलिक तो तब भी हमारे पास पावर 1 है। अब डबल पावर यहाँ पर देखिए पावर कितना 2। अब डबल पावर को सिंगल पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या बता रखा था, आपके पास फॉर्मूला बता रखा था। अगर आपके पास cos स्क्वायर ए आता है, स्क्वायर देखिए पावर 2 है, यहाँ पर पावर कितने में हो गया, सिंगल पावर में हो गया। अब पावर 2 से पावर 1 में जाना है तो आपको ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। 1 प्लस, अगर cos है तो 1 प्लस cos 2 है डिवाइडेड बाई 2, अगर साइन है तो 1 माइनस cos 2 है डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो एंगल यहाँ पर आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर या याद करने वाली ये है कि यहाँ पर जो कुछ भी एंगल होगा यहाँ पर उसका डबल होगा। यहाँ देखिए ए था तो यहाँ कितना था 2a, जो कुछ भी यहाँ पर एंगल होगा उसका डबल होगा। तो अगर इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करेंगे देखिए आप क्या पाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1/2 हुआ,
फॉर्मूला आप यहाँ राइट कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर लिख रखा तो अब यहाँ पर राइट नहीं कर रहा हूँ। आप फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो लिख सकते हैं, बट यहाँ डायरेक्टली मैं यूज़ कर रहा हूँ कि अगर कॉस स्क्वायर 3t है तो फॉर्मूला क्या कहता है, कॉस है तो हमारे पास कॉस ही वाला इस्तेमाल होगा। तो क्या होगा 1 प्लस कॉस, यहाँ पर देखिए हमारे पास a था तो 2a हो गया था, मतलब जो कोई भी एंगल होगा उसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 3t है, 3t है मतलब 3t का डबल कितना हो जाएगा, यहाँ पास 6t हो जाएगा। 3 डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3t में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास फॉर्मूला फिर से कौन सा इंप्लीमेंट हो रहा है, कॉस से कॉस बी का फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है, कॉस ए और कॉस बी का फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए कॉस ए है कॉस बी, बट 2 नहीं है यहाँ पर, कॉस ए कॉस बी के पास यहाँ देखिए 2 नहीं है, हमारे क्वेश्चन में 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाइड और 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 cos 3t cos t, 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। 2 से मल्टीप्लाइड किया, 2 से डिवाइड किया, सो दैट मेरे दिए गए क्वेश्चन पे किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अभी भी देखिए मेरा क्वेश्चन हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अभी भी वही है। तो 2 से मल्टीप्लाइड किया, 2 से डिवाइड किया, क्यों, फॉर्मूला बनाना था इस वजह से। अब क्या हुआ, देखिए दोनों में 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 1/2 को बाहर कर देंगे। 1/2 पहले से था, एक 1/2 और आ जाएगा, तो लैप्लास हो जाएगा। लैप्लास कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉस का 6t प्लस का 1/2 बाहर गया तो यहाँ 2 तो रहेगा, 2 cos 3t इंटू का cos t। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्दर इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। अब हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है कि यहाँ पर आ गया 1/4, फिर यहाँ पर क्या है लैप्लास। अब ये लैप्लास जो सिंबल है, चलिए एक बार इसको फिर से लिख देते हैं, लैप्लास 1 प्लस cos 6t प्लस का 2 cos 3t इंटू का cos t। अब इस लैप्लास जो होता है यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मेरे क्वेश्चन प्लस माइनस में हो तो जो लैप्लास होता है वो क्या हो जाता है, लैप्लास साइन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लैप्लास जो ऑपरेटर है यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये जो लैप्लास है ये सब में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके साथ भी चला जाएगा, इसके साथ भी चला जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखिए क्या हो जाएगा 1/4, लैप्लास किसका निकालेंगे, लैप्लास ऑफ 1 प्लस लैप्लास ऑफ किसका, cos 6t प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा नहीं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला पहले इंप्लीमेंट करना है, 2 cos a cos b, अभी तक हम लोगों ने यहाँ फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं कर रखा, तो यहाँ लैप्लास लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 cos a cos b करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos a प्लस b, 3t प्लस t कितना आ जाएगा, 4t हो जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा हमारे पास 3t प्लस ये 3t प्लस t कितना आ जाएगा 4t प्लस cos, सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस b करेंगे, 3t में से एक t चला जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 2t आ जाएगा। अब लैप्लास के सिंबल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आप, इसको पहले ही प्रॉपर्टी लगा लेना चाहिए था बट कोई बात नहीं, बाद में लगा लिया। तो लैप्लास ऑफ 1 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए इसको एक बार फिर से कॉपी कर दे रहा हूँ, लैप्लास ऑफ 1 हो जाएगा, लैप्लास ऑफ 1 हो जाएगा ये, प्लस का लैप्लास ऑफ कॉस में 6t प्लस ये लैप्लास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉपर्टी आप पहले भी लगा लेते फिर बाद में लैप्लास डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, बट हमने कर दिया, कोई बात नहीं, आप इसको बाद में भी कर सकते हैं। तो cos 4t प्लस लैप्लास जो आएगा लैप्लास cos 2t यहाँ पर आ जाएगा, ये पूरा क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है मेरे पास, 1/4 हो गया, 1/4 लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है 1/s, जैसा कि हम लोगों ने पूरी फॉर्मूले की लिस्ट भी पढ़ रखी थी यार, कि लैप्लास ऑफ 1 जो होता है, लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है 1/s होता है। अब 1/s होता है तो 1/s लिख लिया। cos 6t है तो cos 6t में जैसा कि मैंने बता रखा था, cos के फॉर्मूले में क्या आता है, जब आप cos का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, देखिए हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर थोड़ा इसको जूम करता हूँ सो दैट आप अच्छे से और समझ पाएँ। जब हमारे पास cos आता है, हमारे पास cos 80 है तो s/s² प्लस a² हो जाएगा। cos की स्पेलिंग में देखिए जब cos बोलते हैं तो s आता है, तो इसको पहले लिखना है s/s² प्लस a²। तो यहाँ पर सबसे पहले cos में s आता है अपन
एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ए कितना है यहाँ पर 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस cos 40 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे भी पहले एस लिखना है क्योंकि फॉर्मूला में हम जानते हैं कि पहले एस आता है, एस लिखेंगे फिर एस स्क्वायर प्लस का ए मेरा यहाँ पर कितना है, ए मेरा यहाँ पर 4 है, टी के बगल वाला ही मेरा ए होता है, टी के जो बाजू में है वो कितना होता है ए होता है, टी के साइड में कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद लैप्लास इसके लिए cos 2t निकालेंगे, यहाँ पर cos 2t निकालेंगे तो क्या जाएगा, ये टी है, अब टी जो टी के बगल में होता है वही मेरा होता है, टी के बगल वाला ही मेरा ए होता है, तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, एस लिखना है, एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ए कितना 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, मतलब पूरा आंसर हमारा जो आ गया ये आ गया। पूरे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। फाइनली क्वेश्चन ज़्यादा इजी बिल्कुल नहीं था, आपने पूरा सॉल्व कर रखा है, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। हमने क्या रखा है, इसको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया। क्या किया, पहले हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट में थे, इसको 2 का पेयर बनाया, 2 का पेयर बना रखा है, इसमें 2 का पेयर बनाया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से डिवाइड किया। 2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड क्यों किया, क्योंकि सो दैट हमारे क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट भी ना पड़े और हम लोग का फॉर्मूला भी इंप्लीमेंट कर सके। कौन सा फॉर्मूला, 2 cos A cos B, ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सके। हमने 2 का पेयर बना, तीसरे पर्सन को बाहर कर दिया, 2 पर्सन को साथ में रखा और तीसरे थर्ड पर्सन को बाहर कर दिया। थर्ड पर्सन बाहर था, हमारे पास यहाँ पर थर्ड पर्सन बाहर था, तो हमने क्या किया 2 cos T और cos 2T लिख दिया। अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी, आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, मतलब 2 cos A cos B, बट हमने बड़े वाले एंगल को पहले रख दिया, बड़ा वाला एंगल को पहले रख दिया, छोटे वाले एंगल को बाद में कर दिया। इससे हुआ क्या, जो बड़ा वाला एंगल मेरा A हो जाएगा, छोटा वाला एंगल B हो जाएगा, कि जब फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते तो A माइनस B करेंगे, बड़े वाले एंगल में से छोटा वाला एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। अगर आप यहाँ पर इंप्लीमेंट करते, छोटे वाले एंगल को पहले रखते A मानते और बड़े वाले एंगल को B मानते, तो मेरा आंसर कैसा आता, नेगेटिव। सो दैट वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का साइन का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे करना है। इस वजह से ज़्यादा हमारे लिए सही तरीका यही है कि सबसे बड़े एंगल को हम लोग पहले क्या माने, ए मान ले, छोटे एंगल को बी मान ले, उससे क्वेश्चन क्या होगा, आसानी होगा। हमने क्या कहा, फिर उसके बाद फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहा, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के बाद 2 cos A cos B फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमने यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी, आप इसको पहले भी इस्तेमाल करते थे, लीनियर प्रॉपर्टी जो लैप्लास ऑपरेटर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हमने पूरा, हम लोगों ने सारे फॉर्मूले पढ़ रखे थे पहले भी, उसको सिंप्लीफाई किया और फाइनली हमारा ये रहा था, ये मेरा आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5th को कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में कह रहा है लैप्लास निकालना sin t sin 2t sin 3t। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th की तरह, जो कि अगर आपने फॉर्मूले को अच्छे तरीके से रिवाइज कर रखा है कि cos 2 cos A cos B या 2 sin A sin B, जितने भी फॉर्मूले 4 फॉर्मूले उसको रिवाइज कर रखा, तो आप इसको भी इजीली कर ले जाओगे। अगर फॉर्मूले आपको लर्न नहीं है तो सो दैट आपको टैकल करना पड़ेगा, काफ़ी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आप पहले वीडियो को पॉज करें, खुद ट्राई करें, सो दैट आपको बेटर आइडिया हो पाएगा कि क्वेश्चन को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो वीडियो को सबसे पहले अपनी ईमानदारी से पॉज कर लें, खुद ट्राई करें, फिर नहीं आता है वीडियो को ऑन करें, फिर उसके बाद स्टार्ट करें कि क्या मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले खुद ट्राई करें, देन आफ्टर इस वीडियो को वॉच करें। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या रखा, sin t sin 2t और sin 3t। सिमिलर कॉन्सेप्ट जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ भी हमें स्टार्ट करना है कि हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, लैप्लास फाइंड करना है। क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्वेश्चन में sin t sin 2t दे रखा, sin 3t। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ रखे उसमें 2 एंगल का फॉर्मूला पढ़ रखा हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है 2 sin A या sin B का फॉर्मूला है, वहाँ पे 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 3 तो यहाँ पर 3 का प्रोडक्ट नहीं है, 2 sin है cos B, 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 3 चीज़ें आ रही हैं, sin t sin 2t 3t। तो 2 का पेयर बनाएंगे सबसे पहले और तीसरे इंसान को बाहर कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े वाले एंगल को पहले रखते हैं, तो sin 2t को इधर रख दिया और sin t को बगल में रखा और उसके बाद sin 3t को इधर कर दिया। क्या कर दिया, इधर कर दिया। अब फिर क्या किया, क्योंकि हमें फॉर्मूला जो हम लोग ने पढ़ रखा है, फॉर्मूले में जो फॉर्मूला पढ़ रखा 2 sin A sin B, कि दोनों ही सब जगह साइन साइन है, तो मुझे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा sin A sin B का। यहाँ पर 2 आता है बट मेरे क्वेश्चन में कहीं पर 2 नहीं है। अब 2 नहीं है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड। इससे क्या होगा, सो दैट हमारा क्वेश्चन पे किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, 2 से जो डिवाइड कर रहे हैं उसको बाहर कर दिया और जो 2 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं उसको अंदर रखा। इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, 2 sin 2t, साइन कितना आ जाएगा हमारे पास
साइन टी आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या लिखा, बगल में साइन 3t को बाहर कर दिया, साइन 3t को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 लैप्लास फाइंड करना है। देखिए किसका फाइंड करना है, 2 साइन 2t साइन t, बाहर कौन है, साइन 3t, ये बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, फॉर्मूला लगेगा 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है मेरे पास 1/2 लैप्लास। आप यहाँ पर सिंस लगा के आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी। ए मेरा कितना है, ए मेरा 2t है और b मेरा कितना है, t है, साइन है यहाँ पर, इसको साइन लिख लीजिएगा। यहाँ पर साइन t है तो t मेरा b मेरा कितना है, ये b है और ये कितना है, a है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, कॉस a माइनस बी, तो 2t माइनस का t, फिर क्या आता है माइनस का कॉस a प्लस बी, तो 2t प्लस का कितना जाएगा, t। फॉर्मूले को अभी तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि फॉर्मूला लिखा हुआ है, बट अगर आपको रिमेंबर नहीं है तो सबसे पहले रिमेंबर कर लें। लेकिन आप तो अभी बच जाएंगे, वीडियो को देख रहे हैं। जब तक आप खुद नहीं लर्न करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम आने ही वाली है। फॉर्मूले को 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे सो दैट तब आपको लर्न हो पाएगी। तो कॉस 2t माइनस टी करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस में t आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया हमारे पास एक चीज़ छूट गया। चलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लगा देते हैं, इधर कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास बगल में देखिए इनटू में लिखा हुआ था, ये ब्रैकेट के बगल है, बगल में लिखा हुआ है साइन 3t लिखा हुआ है। साइन कितना लिखा हुआ है, 3t लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसको आप लगा लेंगे यहाँ पर, यहाँ ब्रैकेट है, ठीक है। इसको नेक्स्ट वाले में मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से। कॉस t हो गया माइनस का 2t प्लस कितना हो जाएगा, कॉस, हमारे पास हो जाएगा कॉस 3t हो जाएगा। ब्रैकेट लगा हुआ था, ब्रैकेट लगा लेते हैं। साइन लिखा हुआ है, साइन 3t हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये जो साइन होगा मल्टीप्लाइड हो जाएगा इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1/2 लैप्लास, किसका हो जाएगा, 1/2 लैप्लास। थोड़ा इसको और जूम करते हैं सो दैट आपको और बढ़िया समझ में आएगा। अब यहाँ पर हो गया कि इसको साइन 3t कॉस t इंटू का साइन, माइनस लगा था क्वेश्चंस में तो माइनस लगाएंगे, साइन 3t इंटू कॉस 3t आ जाएगा, साइन 3t और क्या आ जाएगा यहाँ पास, कॉस 3t आ जाएगा। अब क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अब देखिए मेरे पास फिर से फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी फिर से बन रहा है। अब यहाँ पे 2 चाहिए मुझे, तो 2 चाहिए तो क्या करेंगे, लैप्लास फाइंड करेंगे। 2 से मल्टीप्लाइड, 2 से डिवाइड फिर से करना पड़ेगा, तो 2 साइन 3t कॉस t, 2 से मल्टीप्लाइड 2 से डिवाइड, इसमें भी किया इसमें भी किया, 2 से मल्टीप्लाइड और 2 से डिवाइड कर दिया, साइन 3t कॉस 3t हो जाएगा यहाँ पास। अब क्या करेंगे, देखिए हमें केवल इतना चाहिए था, 2 साइन ए साइन कॉस भी चाहिए था, 2 साइन ए कॉस भी चाहिए था। ये 2 तो नहीं मुझे चाहिए था, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, दोनों में 2 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। कॉमन का मतलब जो दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, 1/2। यहाँ भी 1/2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी था, यहाँ भी 2 था तो इसको कॉमन ले लिया, बाहर कर दिया। यहाँ पास कितना आ जाएगा, यहाँ पास 2 साइन 3t कॉस t माइनस का 2 साइन 3t कॉस 3t। अब फॉर्मूला क्या लगेगा मेरे पास, फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है 1/4 हो जाएगा। फॉर्मूला देखिए मेरे पास क्या लगने वाला है, फॉर्मूला लगेगा मेरे पास 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी मेरे पास क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस का बी। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी। अगर आपका फॉर्मूला लर्न नहीं है तो पहले आप फॉर्मूले को लर्न कर रखें। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला ये होता है, तो दोनों जगह वही लिखना है, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। तो देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 सामने सामने मल्टीप्लाई 1 का 1 से, 2 का 2 से मल्टीप्लाई, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 किया, 2 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 4। तो हमने पास यहाँ पर आएगा हमारे पास साइन, लैप्लास का ऑपरेटर यहाँ लगा हुआ है, आप इसको लगाते चलेंगे।
लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा लेप्लास को। तो साइन ए प्लस भी करना पड़ेगा, तो साइन ए प्लस भी करेंगे। तो यहाँ पर ए मेरा कितना है, इतने में देखिए ए मेरा यहाँ पर है, तो हमारे पास ए जो यहाँ पर लग रहा है ए है मेरा 3t और बी मेरा कितना t, 3t प्लस टी करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 3t प्लस का t प्लस साइन ए माइनस बी, तो 3t माइनस से कितना जाएगा हमारे पास t हो जाएगा हमारे पास। फिर माइनस लगा हुआ है फॉर्मूले में, 2 यहाँ पर इस फॉर्मूले लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट क्यों लगेंगे, बाहर माइनस है। अब देखिए यहाँ पर 2 साइन एस कॉस बी, फिर से फॉर्मूला लगेगा तो क्या आ जाएगा साइन ए प्लस बी, तो ए भी ए कितना है 3t है, बी भी कितना है 3t है, तो 3t प्लस 3t हो जाएगा 3t प्लस का 3t प्लस कितना आ जाएगा साइन ए माइनस बी, तो 3t माइनस का 3t हो जाएगा मेरे पास। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/4 था यहाँ पर 1/4 लैप्लास, फिर कितना आ जाएगा साइन 3t, ये जाएगा 3t प्लस टी, कितना आ जाएगा साइन हमारे पास आ जाएगा 4t प्लस साइन 3t माइनस टी कितना आ जाएगा साइन 2t हो जाएगा, माइनस का ब्रैकेट लगा हुआ है 3t प्लस 3t कितना आ जाएगा साइन 6t हो जाएगा, प्लस 3t माइनस 3t कितना आ जाएगा 0, तो साइन कितना आ जाएगा हमारे पास साइन 0, कितना आ जाएगा साइन हमारे पास कितना आ जाएगा साइन 0। और सिंस हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन में जो साइन 0 की वैल्यू होती है, सिंस साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/4 लैप्लास साइन 4t प्लस साइन 2t माइनस का साइन 6t प्लस का 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब लैप्लास सिंबल क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्या कर देंगे लैप्लास को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद देखिए आपके पास क्या मिलने वाला है कि 1/4 कांस्टेंट है, इसको एज इट इज़ बाहर रहने देते हैं, 1/4 कांस्टेंट इसको बाहर रहने देते हैं। लैप्लास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लैप्लास ऑफ साइन 4t प्लस लैप्लास साइन 2t, फिर उसके बाद माइनस का लैप्लास साइन 6t हो जाएगा हमारे पास ये, और 0 का तो कुछ नहीं, लैप्लास कुछ होता नहीं, लैप्लास नॉट डिफाइन होता है 0 का, तो 0 को लिखना ही नहीं है, 0 तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। हमने कहा कि 1/4 हो जाएगा हमारे पास, लैप्लास साइन 4t है, साइन 4t में क्या आता है, जबकि हम लोग ने पढ़ रखा है कि लैप्लास ऑफ साइन 80 क्या होता है, साइन 80 होता है a/s² प्लस a², a ऊपर आता है सबसे पहले, a यहाँ पर मेरा कितना है 4, t के बगल वाला ही मेरा a होता है, तो t के बगल में कौन है 4, तो 4/s² प्लस का 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा, प्लस फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2/s² प्लस का a² 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, माइनस का इसका लिखाएंगे साइन 60 का a यहाँ पर कितना है 6 है, तो 6/s² प्लस का 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 36 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सब में कितना हमारे पास 4 है, यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर कितना है 6 है, सब में क्या 2 कॉमन दिख रहा है आपको, 2 कॉमन ले लेंगे, तो न्यूमरेटर से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा 2/4, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, तो s² प्लस का 16, फिर कितना आ जाएगा प्लस, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचने वाला, केवल 1 बचेगा, s² प्लस का 4, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा केवल का 3 आ जाएगा, s² प्लस का 36, देन आफ्टर यहाँ पर क्या करेंगे ये 1/2 हो जाएगा 1/2, फिर देन आफ्टर क्या होगा 2/s² प्लस का 16 प्लस 1/s² प्लस का 4 माइनस का 3/s² प्लस का 36, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। सो दैट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर इसको कर लिया, ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास
आंसर हो जाएगा। इसको आप देख सकते हैं अच्छे से। हमारे पास क्या होगा, साइन टी और साइन 2t साइन 3t का लैप्लास फाइंड करना था, हम लोग ने सॉल्व किया और यहाँ पर किया। उसके बाद फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना था 2 sin a cos b का, 2 sin a cos b का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया और फाइनली हम लोगों ने इसको सॉल्व करते हैं। और साइन 0 की वैल्यू कितनी थी, 0, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको पूरा सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आ गया, ये जो आ गया 1/2 2/s² प्लस का 16 प्लस 1/2s² प्लस का 4 माइनस का 3/s² प्लस का 36। इसको आप नोट करें। तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड करना है कि लैप्लास ऑफ cos ओमेगा t प्लस का b। इसका लैप्लास कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास लैप्लास फाइंड करना है इसका, हमारे पास लैप्लास में इसका cos ओमेगा t प्लस b का फाइंड करना है। अब cos t का हमें पता था, cos at का पता है, बट यहाँ पर cos wt प्लस का b या ओमेगा t प्लस का b लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें इसका wt प्लस का b फाइंड करना है। तो हम लोगों ने इसका कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा था, बट हमें पता है कि cos a प्लस b का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है, सबसे पहले लैप्लास में फाइंड करना है cos ओमेगा t या फिर wt भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओमेगा भी कांस्टेंट है, यहाँ पर w भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद क्या कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारे पास cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस हम फॉर्मूला जानते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू का, इसको रेड कलर से लिख देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। cos a cos b प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस आता है cos a cos b माइनस का sin a इंटू का क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। मैंने सारे फॉर्मूले को डिस्कस कर रखा है कि cos a प्लस बी क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी होता है। अब इस फॉर्मूले को जब एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा लैप्लास ऑफ cos ओमेगा टी प्लस बी करेंगे तो a मेरा कितना है wt और b मेरा कितना है, कैपिटल B जो है स्मॉल b है। अब यहाँ जब फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे तो cos a मेरा यहाँ पर कितना wt, तो cos wt इंटू cos b कितना है हमारे पास, यहाँ पर स्मॉल b है, माइनस का साइन a मेरा कितना है, फिर से wt इंटू साइन b कितना है पास, b है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप 2 cos a cos b का फॉर्मूला मत लगाएंगे। अब cos 2 cos अगर cos b का फॉर्मूला आप इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी ही होगी। आपको यहाँ पर अपनी सूझबूझ से काम लेना है। सूझबूझ से कैसे काम लेना है कि यहाँ पर जो आपको cos b दिख रहा है, cos b एक कांस्टेंट है और यहाँ पे साइन b भी क्या है, कांस्टेंट है। तो लैप्लास कहता है कि कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हैं, तो आप फॉर्मूला क्यों इंप्लीमेंट करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। इतना लेंदी काम नहीं करना है, आपको समझदारी से काम लेना है। तो cos b और साइन b क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। देखिए सबसे पहले लैप्लास को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो लैप्लास क्या जाएगा, cos wt इंटू का cos b माइनस का लैप्लास साइन wt इंटू का साइन b। अब इसको क्या हो जाएगा, मेरे पास लैप्लास कर लिया। अब ये हो गया जो cos b है ये कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, साइन b भी कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, cos b बाहर चला गया। लैप्लास किसका केवल फाइंड करना है, cos wt का फाइंड करना है केवल लैप्लास। अब यहाँ पर साइन b बाहर चला गया, हमें किसका लैप्लास केवल फाइंड करना है, साइन b है, यहाँ पर लैप्लास केवल फाइंड करना है साइन wt का। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन जो cos at का फॉर्मूला क्या होता है, cos लैप्लास cos at का फॉर्मूला क्या होता है, s/s² प्लस a²। यहाँ पर जो a है मेरा, a कितना है मेरे पास, a है मेरा w, तो यहाँ पर जो हो जाएगा cos b इंटू का s अपॉन, तो s अपॉन s², a कितना है मेरे पास, w है, तो w का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या जाएगा, माइनस का साइन लिखने का साइन b इंटू, ये तो कांस्टेंट था,
लैप्लास ऑफ साइन 80 क्या होता है, ए पहले आता है, ए मेरा कितना था यहाँ पर डब्लू, तो ऊपर आ जाएगा डब्लू एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ए कितना है पास डब्लू, तो डब्लू का स्क्वायर हो जाएगा। साइन में देखिए ए ऊपर आता है, ए अपन एस स्क्वायर प्लस के ए यहाँ पर मेरा डब्लू था, टी के बगल वाला ही मेरा ए होता, तो टी के बगल में मेरा कितना था डब्लू, तो डब्लू मेरा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ पर ए मेरा कितना है ए इक्वल टू डब्लू है, यहाँ पर भी ए इक्वल टू कितना डब्लू है, तो डब्लू अपन एस स्क्वायर प्लस का डब्लू स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो एस आप यहाँ पर आप बिल्कुल छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉस बी सिंपली बस मल्टीप्लाई कर लेंगे एस स्क्वायर प्लस का डब्लू का स्क्वायर माइनस का साइन बी इंटू का डब्लू एस स्क्वायर प्लस का डब्लू का स्क्वायर। अब दोनों में ही एस स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर, यहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, फर्दर आपको और सॉल्व करना है तो दोनों में ही एस स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर। जैसे कभी ऐसा आपके पास अभी बहुत जगह आएगा ए अपॉन सी हो प्लस बी अपॉन सी हो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, क्या करेंगे सी को एक बार लिखने का और ए प्लस बी कर देने का, एलसीएम ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ए अपॉन सी लिखा प्लस बी अपॉन सी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा, तो सी को एक बार लिखेंगे और ए प्लस बी न्यूमरेटर इस वाले न्यूमरेटर को और इस वाले न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर देंगे, सी को एक बार लिखेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब क्या कर देंगे कॉस बी इंटू का एस माइनस का साइन बी इंटू का डब्ल्यू, ये हमारे पास फाइनली क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आंसर हो जाएगा किसका, कॉस ओमेगा टी प्लस किसका बी का आंसर हो जाएगा हमारे पास कॉस बी इंटू एस माइनस का साइन बी इंटू का डब्ल्यू अपॉन एस स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू का स्क्वायर। इसको नोट करिए, तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द लैप्लास ऑफ 5 की पावर टी। किसका है, 5 की पावर टी का लैप्लास फाइंड करना। अब ये तो क्वेश्चन मैं इसको सबसे सुपर इंपॉर्टेंट कहूँगा, अगर ये क्वेश्चन आ गया आपके एग्जामिनेशन में तो काफ़ी बच्चों को तो समझ में नहीं आएगा यार कि ये 5 की पावर टी का कैसे लैप्लास फाइंड करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है वो उन्होंने केवल फॉर्मूला पढ़ रखा है। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है ई की पावर 80 का पढ़ रखा है। ई की पावर 80 का लैप्लास क्या होता है, 1 अपॉन एस माइनस ए होता है। अगर ई की पावर प्लस का 80 है तो एस माइनस का ए हो जाता है, ई की पावर माइनस का 80 है, माइनस का ए है तो 1 अपॉन एस प्लस ए हो जाता है। माइनस का ए होता है तो एस प्लस ए हो जाता है, ई की पावर प्लस का ए होता है तो एस माइनस ए हो जाता है। प्लस का है तो एस माइनस ए हो जाएगा, माइनस है तो एस प्लस ए हो जाएगा। अब उन लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब यहाँ पर पूछ रखा है कि 5 की पावर टी, अगर हमारे पास कभी ना जो कोई भी ऐसा नंबर हो जो कि ई की पावर में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या समझते हैं। अब इसको कैसे समझते हैं, जैसे हमने पूछ रखा कि आपके पास अगर आपके पास कोई x है, हम कह रहे हैं इस x को e में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या आप, तो बिल्कुल कह सकते हैं। आप क्या करेंगे, जो x है उसको e में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे, इसको e लिखने का, e एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, यूलर कांस्टेंट है एक, e लिखेंगे, log लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे, ये x कॉपी कर देंगे। क्या कर देंगे, कॉपी। e एंड log एक दूसरे के काफ़ी पुराने दुश्मन हैं, ये कभी भी एक दोनों एक साथ में आते हैं, एक दूसरे के कैंसिल आउट कर देते हैं और हमको मिलता है क्या, एक्स। देखिए ई और लॉग कैंसिल हो गए, मिला क्या, एक्स। मैं कह रहा हूँ आपके पास 5 है, हम कह रहे हैं 5 ही रहे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है यार, सिंपली ई लिखना है, लॉग लिख देना है और 5 लिख देना है। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, फिर से कितना रहता है 5। ऐसे कैसे कैंसिल आउट हो जाते हैं, अब इसकी मैं एक सेपरेट लेक्चर बताऊंगा लॉग के प्रॉपर्टी पर बेस्ड, कि लॉग की प्रॉपर्टी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, आखिर क्यों कि जो 5 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई की पावर log 5 लिख सकते हैं कि बस जो आता है 5 ही आता है। कैसे, हमने क्या रखा 6 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 6 को ई की पावर में कन्वर्ट करना है ना, तो ई लिखना है, लॉग लिखना है, फिर 6 लिख देना, सिंपल है, कुछ नहीं करना। बट ये क्यों ऐसा लिख देते हैं, कैसे आपस में कैंसिल आउट होके ये हमें ई और लॉग कैंसिल आउट होके ये 6 ही मिलता है। अब इसकी पूरी जो बातें हैं मैं एक सेपरेट लेक्चर में लॉग की जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ तो वहाँ डिस्कस करूँगा। फॉर द टाइम बिंग अभी हम क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व करते हैं, सो दैट आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा ये। तो 5 की पावर कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे। अब देखिए मुझे लैप्लास इसका कैसे फाइंड करेंगे 5 की पावर टी। तो सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन लिख रहे हैं इसका,
सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो लैप्लास फाइंड करना है, लैप्लास फाइंड करना है तो 5 की पावर टी। तो सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे आखिर 5 की पावर टी को e की पावर टी में कैसे कन्वर्ट करना है। विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। e क्या है, एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर लॉग, और बगल में क्या लिख देना जो मुझे चाहिए वो। अगर आपके पास हम करें 5 है, हम 5 को करें 5 ही रहे, उसमें किसी प्रकार के चेंजेस ना है, आप ई में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ई लिखना है, लॉग लिख लेना और ये 5 लिख देंगे, आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ये ई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास, अब यहाँ पर हमारे देखिए 5 की पावर टी है, करना कुछ नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले सिमिलरली अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, सबसे पहले देखिए करते क्या है। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम लोग। 5 की पावर टी है हमारे पास, 5 की पावर टी को कैसे लिखना है हमारे पास। देखिए जो नंबर था उसको ई की पावर लिखा, तो 5 की पावर टी को लिखेंगे ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे ई लिखना है, ई की पावर लॉग लिखेंगे। फिर यहाँ जो भी है एक्स था तो देखिए लॉग के बगल में एक्स रख दिया। यहाँ पर हमारे पास क्या 5t है तो लॉग के बगल में क्या लिख देंगे 5 की पावर टी लिख देंगे, क्या लिख देंगे 5 की पावर टी लिख देंगे। इतनी बातें तो आपको क्लियर होंगी मैं क्या कह रहा हूँ। अब हम क्या जानते हैं, अब दूसरी लॉग की प्रॉपर्टी, पहली तो यही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, दूसरी लॉग कहता है लॉग लोग ही होते हैं जो सिर पर चढ़े हुए लोग गिरा देते हैं। लॉग m की पावर n है तो ये n जो होता है आगे गिर जाता है, n log m है, मतलब जो लॉग है सिर पे चढ़े हुए लोगों को आगे गिरा देता है, तो लॉग m की पावर n है। इसकी देखिए खोपड़ी पर m की पावर की, m की जो पावर है वो n है, m की खोपड़ी पर कौन है n है, तो ये क्या कर देता है लॉग इसको गिरा देता है तो n आगे आ जाता है, तो n log m हो जाता है। अब इस प्रॉपर्टी को आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इसकी मैं सेपरेट लेक्चर जब रिकॉर्ड करूंगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी लॉग की प्रॉपर्टी बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। फॉर द टाइम बिंग आपको इतना तो समझना पड़ेगा। हमने कि लॉग m की पावर n है तो n आगे जाता है, लॉग m हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान रखेंगे लॉग m के पावर n है तो देखिए यहाँ पर लॉग m मेरा ये हो गया, n ये हो गया, तो ये t मेरा आगे हो जाएगा, t मेरा आगे आ जाएगा। तो बताइए मेरा क्या आ जाएगा, ये t आगे आ जाएगा, यहाँ पर t आगे आ जाएगा। देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा मेरे पास ये 5 की पावर t, ये हो जाएगा e, लॉग लिखेंगे 5 लिखेंगे और t मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बातें तो क्लियर है। e की पावर t इंटू लॉग 5 है। अब आप जानते हैं कि जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा था लैप्लास ऑफ e की पावर 80 पढ़ रखा था, तो t के यहाँ पर कांस्टेंट लिखा था, t के जस्ट लेफ्ट साइड में कांस्टेंट लिखा था ना, t के बगल वाला ही तो मेरा a था कांस्टेंट, log 5 क्या है log 5 कांस्टेंट है। तो फॉर्मूले को इस तरीके से थोड़ा सा बनाने के लिए e की पावर 80 को तो थोड़ा सा और अच्छे से अरेंज कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा e लिखेंगे इसको, log 5 को पहले लिख देंगे और इंटू का t लिख देंगे। अभी भी मैंने कुछ नहीं किया, जैसे 5 इंटू 3 कर दीजिए, 5 इंटू 3 करिए, 5 इंटू 3 करिए या फिर 3 इंटू 5 करिए। किसी तरीके की कोई बात तो नहीं होती, आगे पीछे लिख सकते, तो इंटू में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो t इंटू लॉग 5 था, हमने log 5 को पहले लिख दिया और t को बाद में रख दिया। अब देखिए मैं 5 की पावर t को मैं ऐसा लिख सकता हूँ बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। हम लोग ने लॉग की प्रॉपर्टी की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आपने बहुत शायद काफ़ी देखा होगा, नहीं भी देखा होगा। ये तो मेरा सुपर इंपॉर्टेंट मतलब फॉर्मूला है जिसको मतलब अपना फेवरेट फॉर्मूला मानता हूँ। लॉग का काफ़ी गजब फॉर्मूला है, काफ़ी जगह यूज़ होता है। आपने अगर 12th में इंटीग्रेशन करा होगा वहाँ पे भी यूज़ हो रहा था। हमने कहा अब क्या करेंगे, इसका मतलब 5 की पावर t को मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर log 5t इंटू का t। तो हमने क्या किया, लैप्लास लिखना था, लैप्लास फाइंड करना था 5 की पावर t का, 5 की पावर t का लैप्लास फाइंड करना था। अब क्या करेंगे इसको, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर t को, क्या मैं लिख सकता हूँ लैप्लास 5 की पावर t के क्या लिख लूँगा, e की पावर log 5 इंटू का t लिख सकता हूँ ना। मैंने बताया कैसे तरीके से लिख सकते हैं, e की पावर log 5 इंटू t। अब सिंस हम लोग क्या जानते हैं, अगर लैप्लास फाइंड करना हो e की पावर 80 हो, क्या हो e की पावर प्लस का 80 हो। देखिए यहाँ पर जो a है पॉजिटिव है, तो लैप्लास जी कहते हैं कि जो इसका लैप्लास जब e की पावर 80 फाइंड करेंगे तो वो होता है 1/(n
एस माइनस का ए हो जाता है। ए क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। अब यहाँ मेरा ए कौन होता है, टी के बगल में जो लिखा हुआ वही तो मेरा ए होता है। टी के बगल में जो लिखा वही मेरा होता है। तो बताइए टी के बगल में क्या लिखा है, टी के बगल में log 5 लिखा हुआ। क्या लिखा गया है, टी के बाजू में बगल में लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, log 5। तो मेरा ए यहाँ पर कितना है, log 5। अगर इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे, ये तो मेरा फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ पर फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन था, मेन सोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ यहाँ पर हो गया है कि सोल्यूशन स्टार्ट यहाँ से हुआ है। अगर 5 की पावर टी दिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, log 5 लिखा इंटू टी लिखा। कैसे, मैंने पूरी तरीके से समझा रखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। तो हमने कहा कि इसको करेंगे तो लैप्लास कितना आएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 1/s माइनस का ए यहाँ पर कितना log 5 है, तो log क्या आ जाएगा 5। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया कि लैप्लास ऑफ 5 की पावर टी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/s माइनस का log 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/s माइनस का log 5 हो जाएगा। इस पूरी बात को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है, फॉर्मूले जो मैंने बता रखे वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। अगर आपके पास एक ही पावर टी है, उसको आप क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। ई लिखेंगे, फिर log a लिख देंगे जो बेस में था, इंटू का टी कर देंगे। जब फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो 1/s माइनस का log a। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि अगर आप याद कर लेते हैं तो दैट्स गुड, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप पूरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक ही पावर 80 है तो क्या हो जाता है, 1/s माइनस का log a हो जाता है। ये डिनोमिनेटर में लिखा था ना, ये a हो जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे था लैप्लास ऑफ 5 की पावर टी था, तो 1/ क्या हो गया, 1/s माइनस का log 5। जो भी नीचे कांस्टेंट था, ये देखिए 5 कांस्टेंट था, ये log के साथ आ गया है, तो ये क्या जाएगा हमारे पास, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सो दैट आप इसकी प्रैक्टिस तो जरूर करेंगे। इसको तो मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कहूँगा क्योंकि ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको दिमाग में ये रखना है कि हमारे पास क्या है, लैप्लास 5 की पावर टी था, ये सुपर, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। ये कॉन्सेप्ट आपको आगे भी काम आएगा कई जगह, तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि 5 की पावर टी कोई भी नंबर दिया, जैसे मैंने यहाँ भी समझा रखा है, आपके पास कुछ भी हो उसको log में रिप्रेजेंट करना हो, ई लिखना है, log लिखना है, वो जो कोई भी नंबर रहेगा, जो कोई भी नंबर रहेगा उसको log के बगल में लिख देना, वो नंबर वैसे ही रहता है, ई और log कैंसिल हो जाते हैं और सिमिलरली हमें मिल क्या जाएगा x। यहाँ पर 5 है, 5 ही रहे, उसके लिए ई लिखना है, ई की पावर में log लिखना है और ये 5 ऐसे लिख देना, फिर ये हो जाएगा ई और log कैंसिल हो जाएगा, 5 ही रहेगा। इस वजह से इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने क्वेश्चन को कर लिया है। फॉर्मूले को अब यहाँ पर है, ये छोटी मगर मोटी बातें हैं जो आपको औरों से अलग बनाती हैं। तो क्या करना है, आपको ये सारे फॉर्मूले जो आज के लेक्चर में बता रखा है, सारे फॉर्मूले को रिवाइज़ करना है। सारे फॉर्मूले क्या करना है, आपको रिवाइज़ करते हैं, और सो दैट अगर आप ऐसा कर रहे होते तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप इन सभी फॉर्मूले को रिवाइज़ करते रहेंगे। तो मिलते हैं लैप्लास की एक नई कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर।